अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी ने जो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए लिंक ओपन की है कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें सिर्फ 3 कोर्सेज़ नहीं है, इसमें टोटल 18 कोर्सेज़ हैं। तो आपने इन 18 कोर्सेज़ के लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसके बाद आप जब काउंसलिंग करोगे उसमें आप अपनी मर्ज़ी से फिर जो भी प्रोग्राम है वो चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पॉइंट अच्छे हुए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इनका स्कोप क्या है एंड बेस्ट कोर्स कौन सा है जिसमें आप अगर जाओ तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पर जितने भी 18 प्रोग्राम्स हैं उनकी टोटल सीट्स वगैरह कितनी है, हर प्रोग्राम की अपनी अपनी सीट क्या है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यही बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो लास्ट डेट है वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनने करंटली एग्जाम दिया है या हार्ड जोन के स्टूडेंट्स जिनका भी एग्जाम आने वाला है, आप सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। आपने यही फॉर्म सबमिट अभी ही करना है। ये मत सोचना कि हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, आज ही आपने फॉर्म सबमिट करना है। 13 अप्रैल लास्ट डेट है आपके लिए। इसमें जो एग्ज़ाम है सभी 18 प्रोग्राम्स का इकट्ठा होने वाला है एक ही दिन। जो इसकी यहाँ पर डेट फिलहाल के तौर पे रखी है वो रखी है 12 मई। 12 मई इसके एग्ज़ाम के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर पूरे 18 प्रोग्राम्स दिखाऊंगा और इनकी टोटल सीट्स भी बताऊंगा। तो अगर स्कोप की बात करें, देखो जो आप सिंपल बीएससी करते हो ना किसी भी कॉलेज से, आपने जॉलजी, बॉटनी या कोई और सब्जेक्ट चूज़ करके बीएससी कर दिया, उससे ये बेहतर है अगर आप इन प्रोग्राम्स में जाओगे, क्योंकि इनका स्कोप उनसे बेहतर है। अगर आप सिंपल बीएससी करते हो किसी जॉलजी में या बॉटनी में, तो आपको तब बेनिफिट होगा तब आप उसमें पीजी भी करोगे। पीजी किया सिंपल तभी बेनिफिट नहीं, उसके बाद आप अगर नेट क्रैक करोगे या फिर पीएचडी किया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट तब होगा। यहाँ आपको क्या है, आप इन प्रोग्राम्स की, जैसे आपको ये डिग्रीज है, ये डिप्लोमे नहीं, ये डिग्री है। अगर आप ये वाली डिग्रीज करते हो, कोई भी डिग्री करते हो, जैसा यहाँ पर ये जो प्रोग्राम्स हैं 18 प्रोग्राम्स हैं, ये डिग्रीज हैं। जैसा आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया, अगर ये किया समझो ये इक्वल है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप इसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इन प्रोग्राम्स के बाद भी यहाँ पर केएएस या यूपीएससी या एईएस के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल बीएससी से तो बेस्ट है ही हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें इनमें से बेस्ट प्रोग्राम कौन से हैं, तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स हैं 18 प्रोग्राम्स मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, सभी बेस्ट हैं, सबके सब बेस्ट हैं, सब में अच्छा स्कोप है। कोई ये नहीं है कि इसमें आप जाओ उसमें जाओ। आप सभी कुछ स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग में भी जाओ, कुछ यहाँ पर बाकी प्रोग्राम्स में जाओ, सब में अच्छा स्कोप है, सभी आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि सबका बेस्ट फ्यूचर है। जितना हम अपनी हेल्थ को प्रॉब्लम्स में करते रहेंगे, देखो हम कितना जंक फूड खाते हैं, हम अपनी नींद कैसे मतलब वेस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम ख़राब करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मेडिकल का सीन है उसमें बेनिफिट होता है, उसमें प्रॉफिट गेन होती है, क्योंकि हम बीमार होंगे तो तभी इनको जाके बेनिफिट होगा। तो अब फ्यूचर आप सब जानते हैं कैसा रहने वाला हमारा, हम तो बीमार ही बीमार रहेंगे। तो जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो या आपने किया, अगर आपने बीएससी नर्सिंग को टेक किया वो भी बेस्ट है, अगर आपने बीएससी पैरामेडिकल को टेक किया तो बीएससी पैरामेडिकल में ये वाले प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जब आपकी काउंसलिंग होगी बीएससी पैरामेडिकल में, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ बेस्ट रहने वाला है। अगर सीट्स की बात करें, बीएससी नर्सिंग 2660 सीट्स है। यहाँ पर जो ये सीट्स मैंने बताई हैं आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल हैं, जम्मू की भी, कश्मीर की भी, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी। अगर आपको अलग से पूरी चाहिए कि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है, जम्मू की कितनी है, कश्मीर में कितनी है, तो आप कमेंट करके बताना। अगर हमें लगा कि हाँ आप स्टूडेंट्स की नीड है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें रिसर्च या फिर बाकी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बीएससी नर्सिंग 2660 सीट्स, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 391 सीट्स, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 295 सीट्स। जब आप बीएससी पैरामेडिकल में सेलेक्ट हो जाओगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम चूज़ करना है, इनमें जाना है, इनमें ये कोर्सेज करने जो यहाँ पर हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 391, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 295, बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी 215, बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी 75, बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे 20, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 120, बीएससी कैडिक केयर टेक्नोलॉजी 40, बीएससी रिस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी 20, बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी 8, बीएससी प्रोफेशनलिस्ट टेक्नोलॉजी ओनली 2, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी 20, बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी 30, रियोथेरेपी 10, फिजियोथेरेपी 50, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 68, बीएससी कैडिक टेक्नोलॉजी 4, बीएससी रेडियोलॉजी 20। तो ये यहाँ पर सीट्स हैं हर प्रोग्राम वाइज। तो सभी प्रोग्राम्स बेस्ट हैं, सब में अच्छा स्कोप है। तो आप अपने हिसाब से जिसमें भी, जब भी आप अपना काउंसलिंग फॉर्म सबमिट करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 6-6, 5-5 काउंसलिंग टाइम चूज़ करोगे तो इंशाल्लाह आप सबको बेनिफिट होने वाला है। तो किसी न किसी एक में आपको सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसमें जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पेज पे शेयर किया हुआ है। तो उस सिलेबस के हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। 180 का पेपर आता है एंड 180 में से आपका अगर स्कोर, अगर आप ओपन मेरिट के 100 प्लस है, तो समझो आप ओपन मेरिट किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ईजिली जा सकते हैं। तो कोशिश करो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अपने एनसीईआरटी को प्रिपेयर करो। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह बाकी चीज़ें चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको पूरा सब कुछ डिटेल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।